नमस्कार। ऑब्जर्वर डॉन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं रविंद्र। और आज सुपर 100 में हमारे साथ कांग्रेस के दिग्गज नेता श्री हरीश रावत जी मौजूद हैं। हरीश जी, आपका ऑब्जर्वर डॉन पे सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। हरीश जी, वैसे तो उत्तराखंड को लेकर के कई सवाल हैं लोगों के जहन में, राजनीतिक गलियारों में भी काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन पहला सवाल मैं पंजाब से स्टार्ट करूंगा। पंजाब में तो समस्या का समाधान कर दिया, ये माना जा रहा है। उत्तराखंड को लेकर के कांग्रेस की रणनीति क्या है? पहली बात तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि पंजाब में अभी कुछ और कदम उठाए जाने आवश्यक है, क्योंकि वहाँ समाधान के लिए बहुत आवश्यक है कि सामंजस्य पैदा हो जी, वो करना बाकी है। उत्तराखंड जो है एक पॉलिटिकली बेहद जागरूक राज्य है और कांग्रेस यहाँ अच्छी स्थिति में है। तो इस स्थिति को कांग्रेस कैसे अपने फायदे में आगे बढ़ाती है, उस पर कांग्रेस की संभावनाएं निर्भर करती हैं। अगले साल चुनाव भी है, जल्दी चुनावों की घोषणा भी हो जाएगी। अगला सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगा कि चुनावों को लेकर के क्या रणनीति कांग्रेस की उत्तराखंड में रहेगी? देखिए, रणनीति इस समय भाजपा जिस प्रकार से सभी मोर्चों पर फेल हो रही है जी, महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, जन कल्याण की योजनाएं ठप पड़ी हुई हैं, विकास का उनका इंजन जिसको मोदी जी डबल इंजन कहते हैं वो स्टार्ट ही नहीं हो पाया है, भ्रष्टाचार सतह पर उभर करके सामने आ रहा है। आपने 5 साल में 3 मुख्यमंत्री दे दिए, तो ये सब चीज़ें, और उस पर कुंभ में जो अव्यवस्था हुई और कुंभ में टेस्टिंग का घोटाला, उसको राज्य के लोग अपने ऊपर एक दाग के रूप में मानते हैं। तो ये सब चीज़ें, कहानियाँ मुद्दे ही मुद्दे बना रही हैं। अब हम कांग्रेस के लोग इनमें से यदि 2-3 मुद्दों को भी ठीक से ले जा करके अपने को एक रचनात्मक विपक्षी के रूप में आप केवल विरोध करें और आपके पास आगे की कोई रूपरेखा न हो, तो फिर वो विरोध कुछ लाता नहीं है। उससे हमेशा अस्थिरता आती है। अलग अलग जिसको जो गुट पसंद आएगा, जो राजनीतिक दल पसंद आएगा, उस राजनीतिक दल के पीछे खड़ा हो जाएगा। यदि आप कांग्रेस के पीछे खड़े हों तो उसके लिए आवश्यक है कि हम आपको संतुष्ट करें कि हम केवल विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि विरोध के बाद जिन मुद्दों को हम उठा रहे हैं उनको सुलझाने का हम में दम है और हम बेहतर राज्य व्यवस्था देंगे। कांग्रेस को लेकर के भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। नेतृत्व की बात हमेशा लगातार चलती रहती है। उसके बाद बीजेपी और भी कई मुद्दों पर कांग्रेस को घेरती रहती है। उत्तराखंड में भी ऐसे सवाल लगातार उठ रहे हैं। नेतृत्व की बात हो रही है, हालांकि आपके पास अब उत्तराखंड चुनाव की पूरी जिम्मेदारी आपके पास है, तो कैसे मुकाबला करेंगे इन सारी चीज़ों का? लेकिन नेतृत्व के मामले में भाजपा के पास राज्य को चलाने का विजन नहीं है और न विजन वाले नेता हैं। आप केवल एक राजनीतिक दल होने से काम नहीं चलता। राजनीतिक दल के पास स्थानीय आधार पर चीज़ों को समझने वाले और उनको योजनाबद्ध तरीके से सुलझाने वाले और विकास का एक स्पष्ट दृष्टिकोण रखने वाले नेतृत्व चाहिए। वो नेतृत्व भाजपा के पास नहीं है। कांग्रेस के पास कोई सवाल कुछ भी उठाए, यहाँ योग्यता का संकट नहीं है, बल्कि कई मामलों में ज़्यादा योग्य लोग हैं, तो इसलिए कभी कभी संकट है। आपको अपने बेस्ट में से ही कुछ चूज़ करना पड़ता है, तो इससे असंतोष भी पैदा होता है। जिसको नहीं चूज़ हो पाएगा, जिसको साथ नहीं ले पाएंगे, वो नाराज़ होगा। हमारे पास मुख्यमंत्री के मटेरियल, मंत्री के
मटेरियल और पार्टी चलाने वाले लोग, उनकी अच्छी संख्या है, अच्छी बेंच स्ट्रेंथ कह सकते हैं हमारे पास, हर चीज़ की मौजूद है। तो ये हमारा प्लस भी है और यही कुछ सीमा तक हमारा माइनस भी है। अब आज मैंने एक दिन स्टडी किया, अध्ययन किया, ऐसे विचार करके कुछ खाका खींचा, तो 32 सीटें ऐसी हैं हमारे पास जिसमें 3 से लेकर के 4 तक ऐसे लोग उपलब्ध है जो चुनाव जीतने की क्षमता रखते हैं। अब लेकिन सीटें तो 35 से ऊपर लेकर के आनी है। वही कह रहा हूँ, टिकट मिलेगा एक को, तो हमारे पास उन 32 सीटों पर 3 लोगों को और मैनेज करने की चुनौती है। यदि हम उनको ठीक से नहीं ले पाए तो दिक्कतें खड़ी होंगी। और मैं इसीलिए जिन लोगों से मेरी ज़्यादा घनिष्ठता है उनको एक सलाह देता रहता हूँ कि भाई तुम किसी को ख़त्म करने की बात मत सोचना। राजनीति में जो आ गया है वो ख़त्म नहीं होता है। यदि वो कमर कस ले और सर पर पट्टा बांध ले तो फिर वो व्यक्ति अपने लिए कुछ न कुछ निकाल ही लेता है, कुछ न कुछ कर ही लेता है। तो इसलिए एलिमिनेट करने के बजाय, किसी को ख़त्म करने के बजाय आप एकोमोडेट करने की पॉलिटिक्स करो, दूसरे व्यक्ति के लिए भी स्थान बनाइए। तो मैं इन 32 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में लोगों से कह रहा हूँ कि आप अपने सहयोगियों के लिए स्थान बनाइए, आप उनके केस को खुद पुशअप करिए। यदि आप एमएलए बनना चाहते हैं या मंत्री बनना चाहते हैं तो आपको अपने उन 3 साथियों के लिए, कहीं 2 साथियों के लिए, कहीं एक ही भी साथी होगा, उसके लिए कहना पड़ेगा नहीं इसके लिए अमुक स्थान करिए, ये योग्य व्यक्ति है, ताकि उसमें एक संतोष की भावना न भी हो तो एक मिनिमम संतोष, न्यूनतम संतोष की भावना तो रहे कि मेरी पार्टी ने कुछ मुझको रिकॉग्नाइज़ किया, तो वो विरोध न करे, साथ ना आए तो कम से कम विरोध न करे, उस स्थिति में ला करके खड़ा करे। तो ये इस पर हमारी कैपेसिटी आगे निर्भर करती है। कांग्रेस के लिए हरीश रावत सिर्फ उत्तराखंड के ही दिग्गज नेता नहीं है, बल्कि पूरे देश की जो कांग्रेस है उसके लिए एक बड़े नेता हैं, बड़े जुझारू नेता हैं। अगले 2 साल में सिर्फ उत्तराखंड के अलावा भी और दूसरे राज्यों में लगभग 16 राज्यों में चुनाव हैं। सभी जगह अभी जो फ़िलहाल जो मौजूदा स्थिति है उसको लेकर के मैं ऑब्जर्वर डॉन की तरफ से आपसे जानना चाहता हूँ कि उसको लेकर के कांग्रेस की क्या रणनीति है, क्योंकि लगातार सवाल यही है कि पंजाब थोड़ा सा कंट्रोल में आया, उत्तराखंड चलिए आ जाएगा, लेकिन अगले 2 साल कांग्रेस के लिए भी एक कोई चुनौती कोई है सामने क्या? कांग्रेस को एक जीत की दरकार है। यदि हम एक जगह भी जीतते हैं तो फिर सिलसिला चल पड़ेगा। जीत हमारे हाथ से फिसल जा रही है। क्या वजह मानते हैं? हमने बहुत अच्छा किया, लेकिन अनंतगत्वा जीत हमारे हाथ से जैसे मछली फिसक जा रही है, तो उस तरीके से मछली की तरीके से फिसल जा रही है। तो हमको पकड़ना है, हमको 1-2 राज्यों में जीतना है। एक राज्य उसमें से उत्तराखंड हो सकता है, और पंजाब में भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम रिपीट हों, वहाँ भी आए, और अभी संभावना दिखाई दे रही है। बहरहाल यदि खुद ही जो है नेविगेटर ही गलत डायल न घुमा दें तो हम पंजाब में भी पार कर जाएंगे। तो इस समय एक जीत की ज़रूरत है। 2002 में भी ऐसी स्थिति आई थी और हम उत्तराखंड में जीते थे। उस जीत ने एक के बाद एक जीत का सिलसिला प्रारंभ किया था, और 2004 में आकर के हम पार्लियामेंट का चुनाव जीत गए थे। तो हमको राष्ट्रीय राजनीति में ये स्थापित करना है कि हमने जीत का, चुनाव जीतने की भूख है हम में, एपिटाइट है हम में क्षमता है। और ये स्थानीय आधार पर जो राज्यों में हम लोग हैं, हमें ये समझना पड़ेगा। यदि हम में भावना ये होगी कि मैं नहीं तो कोई नहीं, तो फिर कहीं भी नहीं आएंगे। और यदि हमें भावना होगी कि आना है, फिर मैं और तुम का हिसाब हो जाएगा। तो
सब कुछ बन जाएगा। हरीश जी, मैं आपसे एक अंतिम सवाल ये करना चाहता हूँ कि अगर 2022 में उत्तराखंड में कांग्रेस अगर बहुमत के साथ आती है तो क्या मैं आज भावी मुख्यमंत्री उत्तराखंड से बात कर रहा हूँ? आप एक स्थायी व्यक्तित्व जो है, जो कार्यकर्ता का है, उससे बात कर रहे हैं। मैं 55 साल से अविचल भाव से कार्य करता हूँ और मुख्यमंत्री या और पदों को मैं उस दायित्व का विस्तार मानता हूँ। यदि कल मुख्यमंत्री बनता हूँ तो मुझे अच्छा लगेगा काम करते हुए, लेकिन कांग्रेस सत्ता में आती है और मैं केवल कार्यकर्ता भी रहता हूँ तब भी मुझे संतोष होगा। तो इसलिए आप जो मेरा स्थायी पद है वो मुझसे न छीनिए, बाकी संभावनाएं जो हैं वो बनी रहेंगी, उसके लिए मुझको आप दुआ दीजिए। जी हरीश जी, आपका ऑब्जर्वर डॉन को अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आपका शुक्रिया, आप आए, आपने बहुत प्यारे प्यारे सवाल किए। ऑब्जर्वर डॉन पे ये हमारे साथ थे हरीश रावत जी, जो बता रहे थे कि वो कांग्रेस के लिए मात्र एक कार्यकर्ता हैं और वो उस ड्यूटी को पूरी ईमानदारी और लगन से आगे भी निभाते रहेंगे। हल्द्वानी से रविंद्र कुमार, ऑब्जर्वर डॉन।